हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में पेट दर्द होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। एक्चुअली प्रेगनेंसी में जो पेट दर्द है वो काफ़ी रीज़नों से होता है, जिसमें से कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं, जिसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोनों तरीकों के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और चैनल पे आप लोगों का बहुत सारा कंसर्न ये रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोग डालते हैं कि मैम मेरा तीसरा महीना चल रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे पेन हो रहा है। इस वजह से इस तरह से आप लोग मैसेजेस डालते हो, तो आप सभी लोगों को आज आंसर मिल जाएगा कि प्रेगनेंसी में पेट दर्द किस किस रीजन से होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में पेट दर्द होने के काफ़ी रीज़न होते हैं, लेकिन उसमें से जो कॉमन रीज़न पाया जाता है वो है गैस का पेन। अब वो गैस का पेन होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न भी जान लीजिए। जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ होता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है तो उसकी वजह से जो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसके कारण आपके जो इंटेस्टाइन है, जिसमें कि फूड आपका जो है वो डाइजेस्ट होता है, आगे मूव करता है, तो वो इंटेस्टाइन का जो पूरा मोशन है, क्योंकि वो आगे इस तरह से सरकाती है भोजन को, खाने को आपके, तो वो मोशन क्या होता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है काफ़ी देर तक इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ रहता है। और ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी को डबल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो आप जितना भी खाएंगे, जब वो आपके पेट में कुछ देर तक के लिए रुकेगा तो वो अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन के स्लो मूवमेंट के कारण आपको क्या होता है, गैस फॉर्म होती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है, जिसकी वजह से परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें आप कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप वाटर इनटेक अपना बढ़ा दीजिए, फाइबर रिच फूड लीजिए। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। और ये जो रीज़न है इसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसलिए रखा क्योंकि ये जो रीज़न है ये मोस्ट कॉमन रीज़न है, गैस की वजह से पेट में पेन होना। हमें लगता है कि गैस की वजह से सिर्फ स्टमक के ऊपर एरिया में पेन होता है, जी नहीं, कई बार गैस की वजह से यूट्रस के साइड में भी पेन होता है। तो ओवरऑल ये पहला रीज़न था। सेकेंड रीज़न की बात करते हैं। सेकेंड रीज़न जो है वो ये है कि जब आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका यूट्रस है उसका साइज बिल्कुल एक मुट्ठी के आकार का होता है, और उसमें जब एक बेबी आता है, यानी कि जब आप कंसीव करते हो, तो उस यूट्रस का साइज बढ़ते बढ़ते बिल्कुल एक कद्दू के आकार का इतना बड़ा हो जाता है, और वो पूरा आपके डायफ्राम यानी कि आपके फेफड़े तक आ जाता है लास्ट में 9 मंथ में। तो इस प्रोसेस में आपका जो यूट्रस है वो धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता है, एक्सपैंड करता है। तो उस बढ़ने के प्रोसेस में उस यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है। जब वो बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको हल्का हल्का पेन होता है। ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसके लिए परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका जो पेन होता है वो कभी भी सीवियर पेन नहीं होगा। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि नॉर्मल पेन कौन सा है और कौन सा नॉर्मल पेन नहीं है। तो ये दूसरा रीज़न था कि यूट्रस के बढ़ने के कारण, ये जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता जाएगा ये आपको पेन महसूस होगा। अगर हल्का पेन महसूस हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि ये यूट्रस की ग्रोथ के कारण है। ये सेकेंड रीज़न था। थर्ड रीज़न की बात करते हैं। थर्ड रीज़न है राउंड लिगामेंट पेन, इसे बोलते हैं। ये होता क्या है, मैंने आपको बताया था, एक बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था ये जो यूट्रस है ये आपका एक मतलब किसी बोन से लगी हुई संरचना नहीं है। ये एक ऐसा अंग है जो कि लिगामेंट से बंधा हुआ है, इधर आपकी बोन से, ठीक है, एक लटकता हुआ सा ये आपका अंग होता है। तो जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसमें बेबी होता है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये बढ़ती है, तो आपके उठने बैठने का तरीका भी चेंज होता है। और उस समय अगर आपने अपने पोस्चर का सही से ध्यान नहीं रखा है तो उसकी वजह से ये जो लिगामेंट्स लगे हुए हैं यूट्रस से, इस पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। तो ये जो पेन है ये भी नॉर्मल है, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। ये भी पेन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं अगले रीज़न की। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में, एक्चुअली मैं आज धूप में बैठी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ धूप से हटने का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे बैठे बैठे वीडियो बना लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वैसे भी बैकग्राउंड से क्या मतलब है आप लोगों को मैटर देने से, जिसमें मैं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो खैर चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में जो एक और सबसे बड़ा कॉमन रीजन आता है वो है कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, अभी मैं आपको कॉमन रीजन बता रही हूँ जो मोस्टली लोगों में होता है, जैसे 100 में 80 से 90% लोगों में ये पेन होता है और ये नॉर्मल है, वो बता रही हूँ। लेकिन इसके बाद मैं आपको ऐसे पेन भी बताऊंगी जो नॉर्मल नहीं है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो
इतना ही सुनकर छोड़कर वीडियो भाग मत जाइएगा, पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखिए, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि उस समय देख लीजिए, आपको पहली चीज ये है कि अपने न्यूट्रिशन में फाइबर इनटेक बढ़ाना ही बढ़ाना है, आपको पानी बढ़ाना है, वाटर बढ़ाना है, क्योंकि उस समय वॉमिट होती रहती है, खाने पीने का मन नहीं करता है, तो वैसे भी हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बताया हार्मोन्स बढ़े होते हैं, उनके कारण भी होता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। और मैं आपको लास्ट में एक रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर टेस्टेड रेमेडी है, तो उसके लिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, वो रेमेडी पक्का काम आने वाली है। तो ये एक अगला रीजन था कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से जब आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो ऐसे में आप क्या करते हो, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और आपको पेन महसूस होता है। बाहर मुझे लगता है कोई आया है, कुछ सेल कर रहा है, उसकी वॉइस हो सकती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, ये तो ऑलमोस्ट काफी लोग, मतलब मैक्सिमम लोग ये महसूस करते ही हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में। मैक्सिमम क्या मैं कहूंगी, सभी, कुछ को छोड़ दिया जाए जिनकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्चुअली इन्हें फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं। ये लेबर पेन के जैसे ही होते हैं, इसमें आपका जो पेट है वो हार्ड हो जाएगा, आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे बेबी मूव ही नहीं कर रहा है, पेट में आपको पेन हो सकता है, बिल्कुल हार्ड सा पेट हो सकता है। तो ये क्या है, लेकिन ये है कि ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ये आप थोड़ी देर के लिए उठ के चल फिर लिए, इधर उधर कुछ पानी पी लिए, कुछ मीठा खा लिए, ये सब अगर आप कर लेते हो तो थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद ये जो पेन है वो गायब हो जाता है और आपका पेट जो है, जो कि हार्ड हुआ था, वो स्मूथ भी हो जाता है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सब नॉर्मल पेन होते हैं, ये मैक्सिमम लोगों को होते हैं और इसकी वजह से आपको घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं उस कैटेगरी में जहां से डेंजर पेन स्टार्ट होता है, जहां से हमको थोड़ा सा परेशान होने वाली बात होती है। पहला तो हम बात करें एक्टोपिक पेन की। एक्टोपिक पेन क्या होता है, एक्टोपिक पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, पूरा डिटेल में मैं कोई वीडियो ला दूंगी, लेकिन अभी आपको बता दूं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए कि जब गर्भाशय में बच्चा ना ठहर कर, यानी कि यूट्रस में जब बच्चा इम्प्लांट ना होकर के वो बच्चा फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, यानी कि वो यहाँ तक नहीं आ पाता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होकर इम्प्लांटेशन हो जाता है आपकी ट्यूब में ही, उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये कई बार फैलोपियन ट्यूब के अलावा भी, यानी कि यूट्रस के अलावा भी इधर उधर हो जाता है, जहां पर बच्चे का ग्रो करना इम्पॉसिबल है, वहां पर बच्चा ग्रो हो ही नहीं सकता क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं होता। तो वो क्या होता है, जब वो फटने वाली होती है तो क्या होता है, पेट में काफी ज्यादा सीवियर पेन होता है, उस समय ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है। ये आप मानो कि अगर पूरा परसेंटेज देखा जाए तो 100 में 15 to 20% महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, मिसकैरेज का पेन, लेकिन मिसकैरेज भी कई तरीके के होते हैं। तो ये जो पहला मिसकैरेज है, जिसको कि आप एक्टोपिक मिसकैरेज बोल सकते हो, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एक्टोपिक पेन होता है ना, ये 6 to 10-11 वीक के अंदर ही हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ ही नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं होता बच्चे के आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो कंडीशन होती है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें बच्चे की जान तो जाना तय है, 100% है, यानी कि बच्चा बच नहीं सकता, लेकिन इसमें माँ की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर ट्यूब फट जाती है या फिर वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से माँ की जान को भी नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आपको कंफर्म हो, जैसे ही आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, आपको लगता है कि हाँ कंसीव हो गया है, तो तुरंत सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहां पर उनसे अल्ट्रासाउंड लिखवाना है। वैसे वो खुद ही लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको जो 6, 7, 8 वीक पे जो अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाना है। उसमें 2 चीजें पता चलेंगी। पहली तो ये कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं, यानी कि ये यूट्रस में है या फिर कहीं और तो नहीं है। अगर यूट्रस में है, हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही है, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अदरवाइज फिर ये वो पेन तक पहुंचे उससे पहले ही हमको इसको टर्मिनेट करवा लेना है, हटवा लेना है। ठीक है, मैं ईश्वर से ये प्रे करूंगी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जिन लोगों के साथ
बैड लकली ऐसा हो जाता है, वो लोग समय रहते ही अगर चीज़ों को ध्यान दे लें तो इस पेन प्रोसेस से पहुंचने से पहले ही वो इस चीज़ को हटवा कर, ऑपरेशन करवा कर इसको हटवा सकते हैं और आराम से उनकी लाइफ स्मूथ हो सकती है। लेकिन अगर आपने समय रहते ही, मान लीजिए बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज आता है, मैम 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक हमने जो है अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है, बेबी की ग्रोथ का कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ मैं आपसे कहती हूँ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इज़ अ मस्ट मस्ट मस्ट, बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो सबसे पहले आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तुरंत जाकर अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो ये एक्टोपिक पेन था जिसके बारे में मैंने बताया फर्स्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आप बात करें मिसकैरेज पेन की, ये जो मिसकैरेज पेन होता है, मैंने आपसे कहा ना कि 100 में से 15 to 20% मिसकैरेज हो जाते हैं। मान लीजिए 100% महिलाओं ने कंसीव किया है, 100 महिलाओं ने कंसीव किया है, तो उसमें से 15-20 जो है वो मिसकैरेज हो जाते हैं। अब ये मिसकैरेज कई बार 3 महीने के आसपास होते हैं, कई बार उससे पहले हो जाते हैं। तो ये मिसकैरेज का पेन होता है जिसमें कि क्या होता है, इसमें भी काफ़ी सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग होती है और उसके बाद फिर मिसकैरेज हो जाता है। तो ये एक पेन होता है। तो मैं इतने तरीके के आपको पेन बता रही हूँ। अब आपको गौर करना है कि आपकी बॉडी में किस तरीके का पेन हो रहा है। स्पेशली वो लोग जो लोग मुझे कमेंट बार बार करते हैं और कहते हैं मैम पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबको एक एक को आंसर करने की बजाय मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो ला देती हूँ जिसमें मैं पूरे काइंड ऑफ पेन के बारे में बता दूंगी, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपका पेन कौन सा है और उसके रिगार्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट ले पाओ। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो पेन होता है वो होता है प्री टर्म लेबर पेन। ये प्री टर्म लेबर पेन जो होता है ये 37 वीक से पहले होगा। 37 वीक के बाद जो पेन होता है वो फुल टर्म कहलाता है। तो अगर 37 वीक से पहले आपको पेन स्टार्ट हो गया है, इट मीन्स आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो ये पेन जो होता है इसमें भी आपको ध्यान यही रखना है कि ये आपका लगभग 6 महीने के ऊपर या उसके आसपास होगा और 37 वीक तक हो सकता है। इसमें भी आपको पेन हो सकता है, धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो सकता है, यानी डिलीवरी का जो पेन है बिल्कुल उस प्रोसेस में स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपको तेज पेन हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग के साथ हो सकता है, या फिर में भी हो सकता है आपका वाटर लीक हो जाए, यानी कि आपकी जो पानी की थैली है जिसमें बेबी है वो थैली फट जाए। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो इसको प्री टर्म लेबर पेन बोलते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है आपका प्लेसेंटा एब्रप्शन। ये क्या होता है, जब प्लेसेंटा, जैसे कि मान लीजिए ये माँ का यूट्रस है, तो उसकी वॉल से प्लेसेंटा लगा होता है और वहाँ से न्यूट्रिशन उस बेबी को जा रहा होता है। तो ये जो वॉल से प्लेसेंटा लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा जब अपनी वॉल से हट जाता है, एब्रप्ट हो जाता है, यानी अपनी जगह से हट जाता है, तो उसको प्लेसेंटा एब्रप्शन बोलते हैं। ऐसा होता है, जी हाँ, ऐसा काफ़ी केसेस में होता है। कई बार तो समय रहते अगर पहुँच गए हैं तो सिजेरियन के द्वारा, यानी कि सिजेरियन इन द सेंस ऑपरेशन करके, सीजर करके चीज़ों को संभाल लिया जाता है और फिर बेबी को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप समय रहते नहीं डॉक्टर के पास पहुंच पाए तो फिर बेबी की जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी काफ़ी तेज पेन होता है क्योंकि प्लेसेंटा एब्रप्शन हुआ है और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल डार्क कलर की, यानी कि डार्क ब्लड आपको देखने के लिए मिलेगा। डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है। यूट्रस बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फॉल्स लेबर पेन होते हैं तो यूट्रस हार्ड होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, हार्ड होता है और उसमें जो है आप थोड़ा सा कुछ खा पी लिए, इधर उधर चल लिए तो कुछ मिनट्स के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो पेन होता है ये ना ही कम होता है, ना ही इसमें पेट की जो हार्डनेस है वो कम होती है। वो बिल्कुल पत्थर के जैसे आपका पेट हार्ड हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। डार्क कलर का ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। तो ये एक तरह से संकेत है किसका, प्लेसेंटा एब्रप्शन का। तो ये सारी जो भी मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं प्रो इक्लैम्सिया। इसमें क्या होता है, ये यूट्रस का मतलब जो प्लेसेंटा है एब्रप्शन, यानी प्लेसेंटा के हटने से पहले वाली कंडीशन है, यानी कि ये स्टेज अगर आपके सामने आ गई है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है ताकि आपका प्लेसेंटा जगह से हटने ना पाए, उससे पहले ही आपको इलाज मिल जाए। इसमें क्या होता है, ये जनरली क्या है आफ्टर 20 वीक्स होता है, यानी 20-21 वीक के बाद ही ये पेन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क होता है कि आपका प्लेसेंटा हट सकता है अपनी जगह से। इसमें आपकी बीपी हाई हो सकती है, आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, आपको मतलब आपके यूरिन
यूरिन में प्रोटीन आएगा जब आप टेस्ट करवाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आपको दिखने में कठिनाई लगेगी, ऐसा लगेगा कि मुझे अजीब सा डबल सा दिख रहा है, हेडेक होगा, नोजिया जैसी लगेगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं, आपको सिम्टम लग रहा है, तो फिर आपको ये समझना है कि ये रिस्क हो सकता है प्लेसेंटा एब्रप्शन का, यानी कि प्लेसेंटा के अपनी जगह हटने का ये रिस्क हो सकता है। तो ये उसके पहले की स्टेज है। इस स्टेज को अगर आपने समझ लिया, अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। इसको अगर चांसेस हैं तो बचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ पेन की तरफ चलते हैं, जो ऑब्वियसली सीरियस है और जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, जिसको कि हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, जो कि है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से महिलाएं पहली बात तो इसको समझ ही नहीं पाती हैं कि ये क्या है। कई बार लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपको समझना ये है, आप लोग भी मेरे पास मैसेज करते हो कि मैम मुझे मतलब पानी आ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मैम व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है, येलो कलर का डिस्चार्ज है। तो मैंने इस पे पूरा एक वीडियो डाला हुआ है, एक्चुअली 2 वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा कि किस तरह के कलर का अगर डिस्चार्ज आए तो हम समझे कि हमें इन्फेक्शन है या नहीं है। तो जब वाइट ही डिस्चार्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर कर्ड दही के जैसा डिस्चार्ज है तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठकर तो मैं आपको दवा नहीं बता सकती ना। उसके लिए टेस्ट जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है, वो आपको अपने डॉक्टर से ही मिलेंगे और किसी से पूछकर आपको दवा कभी नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने ही डॉक्टर से ट्रस्ट करके उन्हीं से दवा लेनी चाहिए। तो आपको ये समझना है कि कहीं यूटीआई तो नहीं है, कहीं मतलब कि वाइट कलर का कर्डी वाइट या फिर येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का या फिर ब्राउन कलर का इस सब तरीके का डिस्चार्ज तो नहीं है, और आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग, खुजली, बर्निंग, रेडनेस ये सब तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इमिडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना यूरिन टेस्ट करवाइए और उसके बाद फिर आप मेडिसिन लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, उसका कोर्स पूरा कीजिए, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये जो है ये अगर बेबी तक पहुंच गया तो ये बेबी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपकी डिलीवरी भी जो है वो समय से पहले हो सकती है। इसके अपने बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आप लोग बस यही ध्यान दीजिए कि यूटीआई जो है वो भी बहुत मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो आप समझते हैं इतनी छोटी चीज़ नहीं है, इसको भी समय पे ट्रीट करना है, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हैं तब। अगले पेन की अगर हम बात करें, अगला जो पेन है वो कई बार क्या होता है, ये काफ़ी कम केसेस में होता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, यानी कि अपेंडिक्स जब होता है तो वैसे तो यूजुअली राइट साइड में नीचे की साइड में पेन होता है, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी है तो ये पेन आपको ऊपर की साइड में भी देखने के लिए मिल सकता है, राइट साइड में। वॉमिटिंग जैसा आपको लग सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सारे जितने भी मैंने काइंड ऑफ पेन बताए हैं, इसमें आपको समझना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कौन से पेन है जो नॉर्मल है, जैसे कि यूट्रस का बढ़ना हो गया, या फिर गैस की वजह से है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, या फिर फॉल्स लेबर पेन है, ये सब नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको हल्का हल्का पेन है, कुछ और सिम्टम नहीं है, तो मे भी हो सकता है वो यूट्रस के बढ़ने के कारण हो, तो वो सब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जितनी कैटेगरी मैंने बाद में बताई जिसमें वरी करने वाली बात है, तो प्लीज़ उसके लिए आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि एक जगह 2 जगह 10 यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मैसेज ही करके पूछे जा रहे हैं कि मैम ऐसा है, हम क्या करें, क्योंकि इस सब कंडीशन में जो समय होता है ना वो बहुत क्रिटिकल होता है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप समय पे, चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर आप समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आपको ईजिली इलाज मिल जाता है। अदरवाइज जब तक आप इधर उधर भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तब तक में टाइम निकल चुका होता है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मैं आप सभी लोगों का आंसर एक ही वीडियो में दे पाऊं, ताकि समय कम लगे और आप सभी को आंसर मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आपको तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता होगा कि रियल पेन कैसा होता है ना। 1 घंटे में 4 बार आता है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता जाता है, वो सब तो खैर उसके लिए मैंने वीडियोस डाले ही हैं, आप देख सकते हो। और मैं एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मेरे पास मैसेज आप लोगों का कुछ दिन छोड़ के आता ही रहता है कि मैम 4th मंथ का 5th मंथ का प्रेगनेंसी का वीडियो डाल दीजिए। तो माय डियर, मैंने पूरी सीरीज डाल दी है, 1 महीने से लेकर 9 महीने तक का पूरा डाल दिया है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ऐसा करके डाल दिया है। इसमें मैंने ये बताया कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपका बच्चा कितना बड़ा हुआ है, कैसा दिखता है, उसके कौन कौन से अंग बन गए हैं, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में जाकर आपको आराम से इजीली मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए इतने प्यार के लिए दिल से शुक्रिया, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए अगेन आपका थैंक यू वेरी 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 मच। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।